दोस्तों, जो अदर स्टेट से जो लोग आते हैं अपने वाहन को लेकर दूसरे स्टेट में, जैसे फिलहाल अभी राजस्थान में, जयपुर में या पूरे स्टेट में बहुत सी कार्रवाइयां हुई हैं टैक्सेशन एक्ट के तहत। तो हम ये रूल 28 है, वो इस रूल 28 के तहत वो कार्रवाई हुई है आपके ऊपर। और इसके बीच में रजिस्टर्ड ओनर और अथॉरिटीज के बीच में या एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच में काफी झगड़ा भी हुआ, नोकझोंक भी हुई है। तो एक्ट को, रूल को ठीक से समझना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर जानकारी हो जाएगी कोई भी बहस भी नहीं करेगा और उसके अकॉर्डिंग एक्ट भी करेगा। जैसे इसके अंदर कोई एमटीजे फॉर्म, जैसे कोई अथॉरिटी कहती है भाई एमटीजे फॉर्म में आपको सूचित करना था, अब अगले ने कभी एमटीजे फॉर्म ही नहीं देखा, ना उसको किसी ने दिखाया, तो उसकी भी गलती नहीं है। तो आज हम इसलिए आपको एमटीजे फॉर्म भी दिखाएंगे। और ये रूल 28 जो है जिसके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होती है, आप इस रूल 28 ऑफ राजस्थान मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1951, इसके बारे में हम आपको अभी बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये क्या कहता है, कंप्लीट एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ द टैक्स, यानी ऐसे व्हीकल्स जिनको कंप्लीटली एग्जम्प्ट किया गया है टैक्स पे करने से। तो इसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे गवर्नमेंट व्हीकल है, स्टेट गवर्नमेंट व्हीकल है, और किसी डिपार्टमेंट का व्हीकल है, या स्टेट गवर्नमेंट जिसको चाहे वो कर सकती है। टैक्सेशन का मामला स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, अलग अलग स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। किसी ने टैक्स फ्री कर रखा है और किसी ने नहीं कर रखा। तो अब राजस्थान टैक्सेशन एक्ट क्या कहता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच तक हमने नहीं लिया, एच तो ओमिट हो गया। आई जो है, इसका आई क्या कहता है, सब रूल आई, रूल 28 का सब रूल आई क्या कहता है, प्राइवेट व्हीकल्स, यानी कि ऐसे प्राइवेट व्हीकल अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स। ट्रांसपोर्ट व्हीकल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स, यानी कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट में भले ही आते हो, लेकिन फिर भी वो उनको छूट नहीं है। रजिस्टर्ड आउटसाइड राजस्थान, जो राजस्थान के बाहर रजिस्टर्ड है, ब्रॉड टेम्परेरीली इन राजस्थान, और टेम्परेरी अगर राजस्थान में आते हैं, एंड यूज्ड और केप्ट फॉर यूज देयर इन फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, यानी कि 30 डेज से ज्यादा का पीरियड नहीं हो तो ही आपको टैक्स में एग्जम्पशन है राजस्थान स्टेट के अंदर। चाहे वो किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड व्हीकल हो, राजस्थान स्टेट के अंदर जो है 1 महीने तक कोई टैक्स उससे नहीं लिया जाएगा। इसके बाद देखना ये क्या कहता है, एज सुन एज द मोटर व्हीकल इज ब्रॉट इनटू राजस्थान, राजस्थान के अंदर मोटर व्हीकल लाया जाएगा, ओनर और द पर्सन इन चार्ज ऑफ द व्हीकल शैल सेंड एन इंटीमेशन टू द टैक्सेशन ऑफिसर इन फॉर्म एमटीजे, यानी कि ओनर, मोटर व्हीकल का ओनर या जो उसको यूज कर रहा है वो, वहां के टैक्सेशन ऑफिसर को, टैक्सेशन ऑफिसर यानी वहां के नियरेस्ट, राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, नियरेस्ट टैक्सेशन ऑफिसर, जहां डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हो या रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हो, उसको इन्फॉर्म करेगा, किसमें, एमटीजे फॉर्म में। एंड इफ द व्हीकल इज यूज्ड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 30 डेज, और अगर व्हीकल 30 दिन से ज्यादा यूज किया जाता है, देन द ओनर शैल बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज नोटिफाइड फॉर सच व्हीकल इन द स्टेट, तो वो उस स्टेट में उस व्हीकल का टैक्स पे करेगा। When such a motor vehicle is used or kept for use in Rajasthan for a period exceeding 30 days, 30 दिन से ज्यादा एक्सीड करता है, the liability to tax in respect thereof shall commence on the day on which the motor vehicle was first brought into Rajasthan। 30 दिन तक तो लगेगा नहीं, लेकिन अगर 30 दिन से ज्यादा राजस्थान में रुकता है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और वो जो टैक्स जिस दिन वो राजस्थान में घुसा उसी दिन से लागू हो जाएगा। यानी कि मान लो कोई 2 महीने रुका, 2 महीने रुकना है, तो 2 महीने रुका है तो जिस दिन वो राजस्थान में घुसा उसी दिन से, और जब तक वो रहेगा तब तक का टैक्स टैक्सेशन ऑफिसर उससे वसूल कर लेगा। और इसका सीधा सा यही है, और पार्ट देयर ऑफ में लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी ले लेते हैं,
अगर उसको टेम्परेरी रहना है तो उस पूरे फाइनेंशियल ईयर का टैक्स जमा करवाए टैक्सेशन ऑफिसर के पास और आसानी से रहे। और ये जो चीज है जिससे कि आपको समस्या आई, आपकी गाड़ी को बंद की गई और आपसे वन टाइम टैक्स वसूला गया, ये उन लोगों के साथ आ रही है जो लोग परमानेंटली राजस्थान में रह रहे हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन अपने व्हीकल का कराते हैं अदर स्टेट में। हो सकता है इसका कारण ये हो भाई राजस्थान में टैक्स ज्यादा हो, दूसरे स्टेट में कम हो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ ही ये कार्रवाइयां हुई हैं। इसलिए आपको जो है अगर आप टेम्परेरी रहते हो तो आपको ये सूचना इस एमटीजे फॉर्म में देनी पड़ती है। ये साधारण सा फॉर्म है, इसमें कुछ भी नहीं है। शेड्यूल 28I एच ओमिट कर दिया तो आई में ये प्रोविजन है। तो डिक्लेरेशन फॉर प्राइवेट मोटर व्हीकल ब्रॉट टेम्परेरीली इनटू राजस्थान, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव ब्रॉट द अंडर मेंशन्ड मोटर व्हीकल इनटू राजस्थान ऑन ये इतने डेट को लेके आया था एंड आई इंटेंड टू यूज और कीप इट फॉर यूज इन राजस्थान अप टू ये, और इस तारीख तक राजस्थान में रखा जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ मोटर व्हीकल क्या है वो आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, मेकर नेम, टाइप ऑफ व्हीकल, नंबर ऑफ चेसिस नंबर, इंजन नंबर, अनलेडन वेट उसका क्या, सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर क्या, डेट ऑन विच मोटर व्हीकल वाज लास्ट ब्रॉट इनटू राजस्थान, कब लेके आया था, नेम ऑफ डिक्लेरेंट, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, टेम्परेरी पोस्टल एड्रेस आ जाएगा। फिर ये डिक्लेयर करेगा ओनर, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट मोटर व्हीकल brought by me into राजस्थान is true, डेट लिख देगा और फिर टैक्सेशन ऑफिसर इसको लिख के दे देगा टोकन नंबर ये हैज बीन ग्रांटेड बाय मी आफ्टर रिसीविंग रुपीज इतना बीइंग द टैक्स ड्यू फॉर द पीरियड फ्रॉम इतना टू इतना, डेट आ जाएगी। और ये इसका फॉर्मेट है एमटीजे फॉर्म का। इसको लेके लोग कंफ्यूज हो रहे थे काफी टाइम से, इसलिए हमने इस फॉर्म को डाल दिया कि लोगों को पता ही नहीं एमटीजे फॉर्म क्या होता है, मिलता भी नहीं है। बोले साहब गूगल पे भी सर्च कर लिया तो भी नहीं मिला, तो आपको अब प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इसको देख लेना। ऐसा एक फॉर्म, एक एप्लीकेशन लिख के आप उस टैक्सेशन ऑफिसर को प्रोवाइड करें, वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जय हिंद। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और इसी हिसाब से आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम आगे नए से नए वीडियो बनाते रहेंगे। आपको जागरूक करना हमारा काम है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। जय हिंद, जय भारत।